नमस्कार। बहुत सारे सवाल आते हैं दिन में, कब योग करें, कब हम खाएं, क्या नहीं खाएं। एक छोटा सा इस प्रकार का प्लान मैं आपको बताना चाहता हूं कि कब हम योग करें, कब हम खाना खाएं। सुबह देखिए, कोशिश ये करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले का समय। अगर सूर्योदय से पहले का समय आप अपना लेते हैं तो आधा स्वास्थ्य तो आपको वहीं मिल जाता है। कैसे उठना है उसके लिए एक मेरा वीडियो बनाया हुआ है कि सुबह जल्दी कैसे उठें, ऐसा लिखेंगे योगाचार्य लिखेंगे तो आ जाएगा। अब उससे आगे की बात करें, अगर हम बिस्तर से उठते हैं उस समय सीधा उठते ही पैर ज़मीन पर ना रखें, हाथों को आपस में रब करके कम से कम 5-6 बार आँखों के ऊपर और चेहरे के ऊपर हथेलियों को ज़रूर लगाएं। बाकी मेरी बिस्तर पर उठते ही की जाने वाली क्रियाओं का एक वीडियो है, वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में जब आप नीचे ज़मीन पर पैर रखें, एक बार धरती माता पर हाथ लगाकर मस्तक पे ज़रूर लगाएं। उसके बाद तांबे के लोटे में जो रखा हुआ पानी है वो आप ले सकते हैं या गुनगुना पानी ले सकते हैं। जिनको एसिडिक प्रॉब्लम है वो गुनगुना ना ले, बाकी तांबे का लोटा भी एक्चुअल में थोड़ा गर्मी वाला ही होता है, लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो नियमित रूप से ले सकता है। बाउल मोशन में वो आपको ठीक लाभ देगा। उसके बाद आपको लगभग 5-6 मिनट 10 मिनट चहलकदमी करनी चाहिए, जिससे प्रेशर जो है वो अच्छी तरह आए। अगर प्रेशर नहीं आ रहा है तो हाथों की जो मैंने क्रियाएं बताई हुई हैं, साइड में ट्विस्टिंग और पीछे ट्विस्टिंग, ये क्रियाएं कुछ बताई हुई हैं। ताड़ासन कर सकते हैं, इससे आपके बाउल में जो है वो खिंचाव आके पेट साफ हो जाएगा। अब वो उन लोगों के लिए अलग बात है जिनकी यहाँ से कोड़ी चढ़ी हुई हो या यहाँ पर ब्लोटिंग होती हो या उनको गैस लगती हो, उसके लिए एक अलग से मेरी जो है बात की हुई है। पेट की कोड़ी के लिए 2 आसन, वो आसन नियमित रूप से करेंगे तो उसमें आपको कुछ रिलीफ जो है वो मिलने की संभावना रहेगी। उसके बाद आप पेट साफ करके आ गए, फ्रेश हो गए। अगर आपको प्राणायाम करना है तो अच्छा ये रहेगा कि नहाकर ही आप प्राणायाम करें। और अगर आप आसनों को करना चाहते हैं तो आप बस मुंह वगैरह फ्रेश कर ले, चेहरा एकदम अच्छी तरह धो ले। चेहरे में भी आपको एक रूटीन का मैं काम बता दूं कि जब आप ब्रश करते हैं उसी समय आंखों में यानी मुंह में पानी डालकर 30-30 बार आंखों के ऊपर पानी के जो छींटे हैं वो लगाइए, ऐसे झटके से, आंखें बंद करके, खुली आंखों में नहीं, आंखें बंद करके लगाइए, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन हमारी आंखों में आ जाए। तो ये काम आपका हो गया। अब इसके बाद में आसन शुरू करिए। आसन में सबसे पहले अगर आप आसन ही करना चाहते हैं तो कदम ताल और उसके बाद में कुछ क्रियाएं जो हैं, जो वार्म अप करने वाली क्रियाएं हैं वो करिए, सूर्य नमस्कार करिए। और कुछ आसन जो आपके पैकेज में आपके लिए बने हैं, जैसे बेली फैट का करना है तो बेली फैट का कोम्बो है। कमर दर्द किसी को है तो कमर दर्द के आसन करने हैं। अगर आपको फुल बॉडी जो है उस पर फैट है तो उसके लिए फुल बॉडी के लिए आपको करना है। वो अपना एक कोम्बो सेट कर लीजिए कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। उसके लिए आप अगर कुछ मुझसे बात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर मनोज योगाचार्य। आप मेरी वेबसाइट पर जाएं और वहां पर जाकर अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लें। फिर उसके बाद में वीडियो कॉलिंग से या वैसे कॉलिंग से हमारी बात हो जाएगी। आपका एक पैकेज जो है वो वहां पर हम फिक्स कर देंगे और उसका कुछ शुल्क भी रखा है, क्योंकि त्रिनेत्र योग धाम अब हमें डेवलप करना है और आप सभी के सहयोग से ही हो पाएगा। ऐसा नहीं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता कहा गया है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, सहयोग आपका बहुत ज़रूरी रहेगा, लेकिन कोशिश मैं ये करूँगा कि आपको उसकी सेवाएं मिले। उसके बाद आप अपने आसन जो है वो नियमित रूप से कर लीजिए। फिर उसके बाद आधा घंटा इंतज़ार करिए और फिर नहाने जाइए। तो आप नहाएंगे तो अब अगर सर्दियां आ रही हैं तो एक बात का ध्यान रखें, पानी गर्म कभी भी सिर पर सीधा ना डालें। अगर सिर पर डालेंगे तो बालों में सिर पे इफ़ेक्ट आएगा। सिर जो है वो ठंडा ही रहना चाहिए, यानी गर्म पानी सीधा डालेंगे आँखों पे और बालों पर इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो हमेशा यहाँ पर ही इसी जगह जो है शरीर पर गर्म पानी डालें, सीधा सिर पर गर्म पानी ना डालें। अच्छा ये रहेगा कि ठंडे पानी से या नल के पानी से ही नहाया जाए। फिर उसके बाद आपको आधा घंटे बाद जो है आपका शरीर कुछ खाने को मांगेगा तो आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में अंकुरित अनाज जो व्यक्ति लेता है वो अपनी बहुत सारी बीमारियों को कम कर लेता है। तो सुबह सुबह क्षारीय भोजन यानी क्षारीय तत्व होता है कच्चा अनाज, तो वो अंकुरित अनाज, अंकुरित मूंग ले सकते हैं। कुछ लोग चना ले सकते हैं, थोड़ा चना, ज़्यादा नहीं वरना वायु करेगा। अगर चना लेना है तो साथ में मूंगफली के दाने भिगोए, रात को भिगोना है चना और मूंगफली का दाना, वो थोड़ा ले सकते हैं। कुछ लोग दलिया ले सकते हैं, जिनका पेट में अगर डाइजेशन नहीं हो रहा है तो वो दलिया ले सकते हैं। और जिनको गैस ज़्यादा बनती है वो फ्रूट पर ध्यान दें। हाँ, सेब का ध्यान रखें। सेब जो ताज़ा आ रही है, अभी जो ताज़ा सेब जो मौसम की आ रही है वो सेब आप खा सकते हैं। वो बहुत
हेल्दी है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जो ये स्टोरेज वाली सेव है वो मत खाइए। हम सोचते हैं स्टोरेज वाली बहुत बेस्ट होगी, बहुत बेटर होगी, उससे वज़न बढ़ेगा। जिनको वज़न घटाना है वो सेव खा के देखिएगा, खुद अपना वज़न कर लीजिएगा। आप कुछ मत खाइए, सेव खाइए, आपको पता चल जाएगा वज़न बढ़ेगा। हमारा एक्सपीरियंस पिछले बहुत सालों का ये है कि सेव खाने से वज़न कम होता ही नहीं, हमने बहुत कोशिश की है। तो सेव ताज़ा वाली खाइए, उससे हो जाएगा। लेकिन जो स्टोरेज वाली सेव है उनसे हमारा अनुभव ऐसा आया है। तो उसके बाद आप ब्रेकफास्ट आपका हो गया, आप अपने काम पर जाइए, काम करिए। उसके बाद जो भोजन का रहेगा, ये माताएं मैंने जो घर पे बैठी है उनको तो अपना कम से कम ये रूटीन मेंटेन कर लेना चाहिए, बच्चों के लिए कर लेना चाहिए। मानते हैं कि आपको समय कम मिलता है, काम में बहुत ज़्यादा बिजीनेस रहती है, लेकिन फिर भी देखिए अपना आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो घर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपको पता नहीं, आप जब बीमार होते हैं तो घर के सभी लोगों को टेंशन हो जाती है, तो वो टेंशन मत होने दीजिए, आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। तो उसके बाद दोपहर में जो है वो खाना खाने से आधा घंटा पहले सलाद ज़रूर लीजिए। 2 टमाटर, 1 खीरा तो ज़रूर डालिए उसमें। और टमाटर में भी विटामिन सी भी होता है और पेट को ठंडक भी देता है, और वैसे स्किन के लिए जो है वो भी बहुत बढ़िया रहता है। जो हमारे धूप से स्किन काली पड़ जाती है, टमाटर उसमें बहुत अच्छा लाभ करने वाला होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे सलाद से हमें मिल जाती है। प्याज का मौसम हो तो प्याज उसमें ले सकते हैं। कई लोग प्याज खाते नहीं हैं तो वो प्याज मत लीजिए, बाकी जो खाते हैं वो ले लीजिए। तो सलाद जो है वो हमारा एकदम भरा पूरा होना चाहिए खाना खाने से आधा घंटा पहले। इससे क्या होगा कि हमारी आंतें जो है वो क्लीन हो जाएंगी। जिनको पेट से संबंधित समस्याएं रहती है ना, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। साथ में आप भोजन में दोपहर में छाछ लेने का प्रयास कीजिए। अगर छाछ ले लेते हैं तो वो बहुत हल्का करता है। लेकिन कई लोगों को मैंने देखा है कि खाना खाने के बाद छाछ 1 लोटा या 1 गिलास पूरा गट गट करके पी जाते हैं। वो बहुत से लोगों को एसिडिटी करता है। क्यों? क्योंकि अगर दोपहर का भोजन आपका 12 बजे से पहले है तो छाछ एसिडिक नहीं होगी, लेकिन 12 के बाद में चला जाएगा, 1, 1:30, 2 बजे जो छाछ पिएगा उसको हल्का एसिड कर सकता है, खट्टी डकारें आएगी। हालांकि उसको एसिड की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो छाछ की वजह से एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है। साथ में एक चीज़ और बता दूँ, जो लोग सुबह दूध पीते हैं वो अपनी दिनचर्या को देखिएगा। जो दूध पीते हैं या बच्चों को देते हैं, अगर उनको सरदर्द हो रहा है तो आप समझिए कि उस दूध से वायु बन रही है। आप एक बार समझ लीजिएगा, 2 दिन बंद करके फिर देखिएगा। और जिसको ये दूध से प्रॉब्लम हो रही है वो सुबह ब्रेकफास्ट में दही ले सकता है, दही के साथ रोटी जो है वो खा सकता है। परांठे नहीं, बहुत हैवी परांठे और दूध के साथ परांठे, कई लोग तो ऐसा है दूध के साथ परांठे खा रहे हैं, अरे वो तो बहुत गलत है, वो तो मत खाइएगा। तो ये सुबह के रूटीन में कई लोग ऐसा करें, इसलिए मैं वापस सुबह में आया हूँ। तो दोपहर में जो है वो छाछ जो है वो खाने के साथ ले सकते हैं, शिप करके ले सकते हैं, थोड़ी थोड़ी करके उसमें खाने के बीच में अगर आप लेंगे तो वो भोजन के साथ मिक्स हो जाएगी और वो आपको अच्छा लाभ देगी। ध्यान ये रखें, बहुत खट्टी छाछ नहीं होनी चाहिए। जीरा उसमें भुना हुआ जरूर डालें, वो पाचक हो जाती है। सेंधा नमक जरूर डाल के लीजिए। अगर गर्मी है तो पुदीना आप ले सकते हैं। अब इसके बाद शाम को आ जाइए। शाम को कई लोग चाय और बिस्किट लेते हैं। चाय बिस्किट एसिडिक होते हैं, उस समय चाय तो कई लोग नहीं मानेंगे, लेना ही पड़ेगा। तो आप पानी ले लीजिए 1 गिलास, उसके बाद में चाय पी लीजिए। कई लोग कहते हैं हम इसके साथ कुछ खाना चाहते हैं, तो ताल मखाने बाज़ार में मिलते हैं, वो ले सकते हैं। या उस समय कोई फ्रूट ले सकते हैं, फ्रूट जैसे आप पपीता ले सकते हैं, पपीता हल्का रहता है। अनार ले सकते हैं, ये आपको अगर आपको कमज़ोरी सी महसूस हो रही है, शरीर ऐसे लग रहा है कुछ जाना चाहिए, तो पोटेशियम बहुत बढ़िया होता है केले में, तो पका हुआ केला खा सकते हैं। ये आपका शाम का रूटीन आप रखिए, हल्का लीजिए, ज़्यादा हैवी मत लीजिएगा, वरना आपको शाम को जो योगासन करने वाले होते हैं उनसे वो योग वाली क्रियाएं नहीं होगी। अगर आप चाय की जगह ब्लैक टी लेना चाहें तो बहुत बेटर होगा, ये आपके शरीर के लिए ठीक है। उसमें थोड़ी तुलसी डाल लीजिए, काली मिर्च डाल लीजिए, अभी जो मौसम आ रहा है उस हिसाब से आप वो डाल सकते हैं। ये आप रूटीन रखिए। दिन में पानी का रूटीन ज़रूर रखिएगा, खाना खाते ही पानी नहीं पीना, उसके 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है। आप पानी पीजिए, वो भोजन पाचक हो जाएगा। कई लोग जिनको ब्लोटिंग हो जाती है खाना खाने के बाद, वो 10 से 15 मिनट जो है वो वज्रासन में ज़रूर बैठे। शुरू में 5 मिनट से शुरू करें और 15 मिनट तक अगर आप कर सकें तो कर लीजिए। 10 मिनट भी बहुत है, अगर करेंगे तो अच्छा लगेगा। उसके बाद दोपहर का, शाम का आपका हो गया। फिर आप शाम को योगा करना चाहते हैं तो आपका भोजन का तो हो गया, जैसे 1 बजे खाया तो 6 बजे 5 घंटे हो गए। और अगर आपने चाय और कुछ फ्रूट्स लिए हैं तो 2 घंटे हो जाएंगे। तो 4 बजे लिया है तो 6 बजे आपका योगा का सेशन शुरू हो सकता है। उस समय
अगर आप आसन करना चाहें तो आप वार्म अप से अपना आसन शुरू कर दीजिए। अगर आपने सुबह आसन किए तो शाम को प्राणायाम करने हैं, तो जो आप 5 या 7 प्राणायाम करना चाहते हैं वो अपने रूटीन से थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए, फिर प्राणायाम करने बैठ जाइए। साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए, तेज़ हवा नहीं होनी चाहिए, तेज़ धूप नहीं होनी चाहिए। शाम को 6 बजे गर्मियों में धूप रहती है, लेकिन वैसे सर्दियों में धूप नहीं रहती है। हवा अच्छी होनी चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कोई बीच बीच में आने वाला नहीं होना चाहिए, प्राणायाम में डिस्टर्ब होता है। तो ये ध्यान रखें। भले ही आप रूम का गेट बंद करके खिड़की खोल के उसके सामने कर सकते हैं, या छत पर जाकर कर सकते हैं, या फिर 4-5 लोग इकट्ठा कर सकते हैं। इससे आपको एक अच्छा जो है सपोर्ट सा जो है वो मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद आप जो है प्राणायाम वगैरह कर लेंगे, बहुत अच्छा फील होगा। और उसके 1 घंटे बाद आप जो है वो भोजन कर सकते हैं। हल्का भोजन लीजिए। अगर देखिए आपको वज़न कम करना है तो आप घिया लीजिए, लौकी यानी ऑर्गेनिक लेनी है। आप ये दवाई वाली मत लीजिएगा, वो काली होती है, उसमें जहर बहुत डाला होता है, वो चीज़ नहीं। जो ऑर्गेनिक है या घर पर आप लगा सकते हैं तो वो बहुत बेटर ऑप्शन आपके लिए होगा। तो वो लौकी जो है आधी काटी, उसको 1 गिलास पानी में डाला, उसको उबाला और उसको चम्मच से खा लीजिए। थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा नमक। आपने वो लौकी खा ली तो आपको भूख नहीं लगेगी और उससे आपकी स्किन में चमक भी आएगी, और आपके कोलेस्ट्रॉल में उसमें भी लौकी बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। तो आप लौकी लीजिए अगर आपको मोटापा कम करना है। अगर आपको बढ़ाना है तो आप फिर लौकी मत लीजिए। फिर उसके बाद में रात को आपका जो घर में जो खाना बनता है वो खाना खाइए। देखिए, मैं किसी का घर के खाने का रूटीन चेंज नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि जो है उसको बेटर बनाइए। आप उसमें जो जितना अच्छा दे सकते हैं वो देने का प्रयास कीजिए। दलिया आप ले सकते हैं, दूध दलिया ले सकते हैं। अगर वज़न बढ़ाना है, दूध दलिया बहुत अच्छा काम आता है, तो दूध दलिया आप ले सकते हैं। अगर कोई पतला है तो क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, अगर मोटा है तो कम कर दीजिए। ये आप कर सकते हैं। इसके बाद भोजन के आधे घंटे बाद हल्का गुनगुना दूध लेना चाहिए। मिश्री डालकर ले सकते हैं या फिर चीनी डालकर ले सकते हैं। वैसे अच्छा तो गुड़ डालकर रहेगा, वो पाचक हो जाता है। हाँ, कई लोग जो हैं वो जैसे किन्हीं को एलर्जिक प्रॉब्लम हो या शरीर में इम्यूनिटी बढ़ानी हो तो अश्वगंधा का चूर्ण भी जो है कई लोग लेते हैं। वो दूध में उबाल कर लेना चाहिए, और उबाल कर भी ऐसे कि 1 गिलास दूध हो, 1 गिलास पानी डालिए, उसमें आधा चम्मच अश्वगंधा डालिए, फिर उबालिए, और वो पानी जो है वो जल जाना चाहिए। तब वो दूध गाढ़ा भी हो जाएगा और वो अश्वगंधा उसमें फूल भी जाएगा। वो दूध जो है आप पी सकते हैं छान कर। अश्वगंधा का जो छान लें तो जो बचता है उसको तो आप पानी के साथ ले लीजिए, बाकी दूध पी लीजिए। तो वो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये आपके अगर कोई व्याधि है तो देखिए आप अपने वैद्य से राय लेकर ही ये करिएगा। उसके बाद में दूध के बाद लगभग आधा घंटे बाद आपके सामने अगर पार्क है या सड़क है या छत है, उस पर थोड़ा सा चहलकदमी कर लीजिए। अगर चहलकदमी करने का नहीं है तो हल्की हल्की कदम ताल, हल्की हल्की, बहुत भारी नहीं, हल्की, जिसमें ज़्यादा पसीना नहीं आए, हल्की कदम ताल, जिससे जो खाया आपने वो सारा अपना सेट हो जाए। तो ये सेट होने के बाद बाईं करवट लेकर आप लेट जाइए। 10-15 मिनट बाईं करवट लेटिए। फिर उसके बाद में जैसी पोजीशन में आपको नींद आती है वैसी पोजीशन में नींद ले लीजिए। अगर किसी को नींद की समस्या है तो मैंने बताया हुआ है अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम, ये बिस्तर पर बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं। वो आप करेंगे तो एक अच्छा सुकून मिलेगा, नींद आने को होगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा। ये कुछ क्रियाएं मैंने आपको बताई। पूरे दिन का एक रूटीन चार्ट दिया है जो एक आम व्यक्ति कर सकता है। किसी को बहुत स्पेशल करना है तो देखिए वो एक स्पेशल बात है, लेकिन एक कॉमन बात जो है वो मैंने बताई है। अब इसमें जहाँ जहाँ आपका जो जो सेट होता है वो आप सेट कर लीजिए। ये हमारी चर्चा फुल डे योगा और खाने के ऊपर, जो हमारा डाइट प्लान है उसके ऊपर चर्चा हो चुकी है। किसी को कोई शंका हो तो आप कमेंट्स में डालिएगा। जैसा भी मैं वैसे वीडियो डालते ही कमेंट्स जो हैं वो देखता हूं, तो आप उस समय जो है हाथों हाथ उसका रिस्पांस करेंगे तो मैं हाथों हाथ उसका रिस्पांस दे दूंगा। बाद में तो बहुत लंबा हो जाता है तो उसका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर भी आगे आते हैं उनके मैं जवाब देता हूँ। तो आप कोशिश करें कि जैसे ही वीडियो डाला जाए उसी समय आप अपने सवाल लिख दें, जिससे वो अपनी बात हो जाएगी। तो अब दीजिए इजाज़त मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, मेरे साथी घनश्याम के साथ त्रिनेत्र योग धाम से। नमस्कार।